किसान वीरों, इस समय धान की फसल 50, 60 या 70 दिन के आसपास की होगी है और इस समय कोई भी केमिकल की स्प्रे के साथ फर्टिलाइजर की स्प्रे मिक्स ना किया करो, क्योंकि दानों में जो फोक बनती है, लाल या काले दाने की जो दिक्कत आती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। अगर फंगीसाइड की स्प्रे करनी है तो फंगीसाइड के साथ केवल इंसेक्टिसाइड को ही मिक्स कर सकते हैं, वो भी दोनों का अलग अलग घोल बना के और बाद में एक एक करके स्प्रे पंप में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर जैसे कि एनपीके हो गया, पोटाश या बोरॉन हो गया या जिंक हो गया, अगर इसकी स्प्रे करनी है तो इसकी केमिकल से अलग स्प्रे करनी है, क्योंकि इस समय अगर केमिकल के साथ फर्टिलाइजर मिक्स करके स्प्रे करते हैं तो स्प्रे फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पत्तों में बर्निंग देखने को मिल सकती है। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पर हमने फंगीसाइड के साथ एनपीके और बोरोन इन तीनों को एक साथ मिलाने से ये घोल फट के दही जैसा हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मगर हमारे कुछ किसान भी रिएक्शन हुई दवा का स्प्रे भी कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब इतना खर्चा करके दवा लाते हैं तो भाई स्प्रे तो हम करेंगे, इससे भी पत्तों में बर्निंग देखी जा सकती है। अगर बालियां निकल आई हैं तो लाल दाने भी हो सकते हैं, दवा का रिजल्ट 0 मिलेगा। मतलब अगर दवा फट जाए और उसी दवा का अगर हम स्प्रे करते हैं तो भाई लॉस ही होगा, पत्तों में बर्निंग देखने को मिलेगी, दानों का रंग खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमें पहले ही सावधानी रखनी होती है कि फर्टिलाइजर के साथ हमेशा इंसेक्टिसाइड का ही स्प्रे होता है, मतलब केमिकल का स्प्रे अलग होगा और फर्टिलाइजर का स्प्रे अलग होगा। और इसके अलावा भी हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि केमिकल की स्प्रे के साथ हम स्टिकर मिला सकते हैं, रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। मगर फर्टिलाइजर के साथ जैसे कि जिंक हो गया, एनपीके, बोरोन या पोटाश, इनके साथ स्टिकर ना मिलाएं, क्योंकि स्टिकर ये पत्तों में चिपक जाता है और फिर पत्तों में बर्निंग होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा किसान वीरों, एक बात और आती है कि धान की फसल में जो पॉलिनेशन स्टेज होती है, इसमें हमें कोई भी स्प्रे नहीं करनी है, क्योंकि पॉलिनेशन स्टेज में जो पॉलन होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा में और बाद में दाना बनता है। इसलिए हमें कोई भी स्प्रे पॉलिनेशन स्टेज पे नहीं करनी है, पर परागण डिस्टर्ब हो जाता है, इससे भी यील्ड में कमी देखने को मिलती है। मतलब सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें बालियां निकलने से पहले स्प्रे करनी है और बालियां निकलने के बाद स्प्रे करनी है। तो किसान मेरों, इस तरीके से हमें गोब की अवस्था में केमिकल की स्प्रे अलग करनी है, फर्टिलाइजर की स्प्रे अलग करनी है, और किस कंडीशन पे हमें स्प्रे करनी है, बालियां निकलने से पहले करनी है या फिर बालियां निकलने के बाद कैसे करनी है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।